Hey there YouTube fam, can you believe it's our sixth video already? Let's kick off this video with a big virtual high five. Thanks for being awesome. आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होती है जो कंडीशन पे बेस्ड होती है ना, नाम ही बता रहा है। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास, पहली है इफ स्टेटमेंट, दूसरी है एलिफ स्टेटमेंट एंड तीसरी है एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमारी इफ स्टेटमेंट आती है। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोला जाता है इफ स्टेटमेंट को, और वो हमें ये बताती है कि गिवन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो अभी हम चलते हैं इसके सिंटेक्स की तरफ। तो देखो कैसे लिखा जाता है। इफ कंडीशन, कंडीशन इन द सेंस कि जो भी आपको कंडीशन दी है, जैसे मान लो किसी की एज ग्रेटर देन 18 है, तो आपको कंडीशन में देना है एज ग्रेटर देन 18, एंड देन कॉलन्स यूज करेंगे, एंड देन उसके नीचे जो लिखा जाता है यानी इंडेंटेशन दी जाती है। आपको पता है पाइथन में इंडेंटेशन से ही ब्लॉक ऑफ कोड हमारा दिखाया जाता है। तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, है ना। तो तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ट्रू होगी जो हमने इफ में दी हुई है। तो नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना। तो इफ एल्स में क्या होता है भाई, देखो हमने बोला कि कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट कराना है, अगर वो ट्रू है तभी इफ स्टेटमेंट चलती है ना। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं चलेगी। अब हमको क्या है कि जब कंडीशन फॉल्स है तब भी हमको कुछ प्रिंट करवाना है। जब ट्रू है तब तो प्रिंट कराना ही है, बट जब फॉल्स है तब भी प्रिंट कराना है। तो अगर इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हुई तो एल्स स्टेटमेंट रन होती है। ठीक है, एग्जीक्यूट कौन सी होगी, एल्स स्टेटमेंट। तो ऑटोमेटिक दो कंडीशंस होती है हमारे पास, एक तो एज ग्रेटर देन 18 है, या तो फिर एज लेस देन 18 होगी। तो अगर हमने इफ में कंडीशन दे दी तो हम एल्स में कंडीशन नहीं देंगे। जैसे कि आप सिंटेक्स देख सकते हो, इफ देन कंडीशन दी हुई। तो अगर वो कंडीशन ट्रू है तब तो जो हमने इसके अंदर दी होगी, है ना, प्रिंट स्टेटमेंट या कुछ भी दिया होगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो फॉल्स है ना, कि अगर इफ में जो कंडीशन दी है वो फॉल्स है, देन हमारे पास एल्स जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसका वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। देन नेक्स्ट आती है हमारे पास, भाई देखो नेस्टेड लूप्स पढ़े थे हमने, तो आगे हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। वो भी लूप्स की तरह, लूप इनसाइड लूप बोला था, तो इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट, है ना। तो जैसे मान लो हमने कोई इफ कंडीशन दी है, कंडीशन वन, तो कब होगी एग्जीक्यूट, जब कंडीशन वन ट्रू है। उसके ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होएगी। और दूसरा, जब हमने इनर लूप लगाया, लूप सॉरी इनर इफ स्टेटमेंट हमने लगाई, तो इफ कंडीशन टू दी हुई है देन एग्जीक्यूट कब करेगी, जब कंडीशन ट्रू होगी। पर देखो भाई, जो इनर इफ स्टेटमेंट होती है ना, वो तभी एग्जीक्यूट होगी या तभी हम उसके अंदर कंडीशन दे सकते हैं जब ऊपर वाली जो हमारी आउटर इफ स्टेटमेंट होगी उसकी कंडीशन ट्रू होगी, है ना। तो ये हमेशा याद रखना, जब आउटर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू रहेगी तभी हमारी इनर इफ कंडीशन वैलिड होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, है ना। हमारे पास जैसे मान लो हमारी क्लास का ही रिजल्ट आता है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। अगर 50 से मार्क्स कम है तो भाई बच्चे को क्या बोला जाता है, पास है ना। अगर 20 से कम हो तो क्या बोला जाता है, भाई ये तो भाई फेल है। एंड देन 50 से ज्यादा है तो एवरेज है। एंड अगर 90 या 100 है तो उसको बोला जाता है एक्सीलेंट, इंटेलिजेंट, है ना, टॉपर। तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, तो अब हम यूज करेंगे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ में दे दो कुछ भी, जैसे मान लो मार्क्स इज लेस देन 20, देन दे दो फेल, प्रिंट फेल करा दिया। फिर एलिफ कंडीशन दे दी हमने, क्या कंडीशन दे सकते, ग्रेटर देन 50, देन एक और एलिफ लगा दो। मतलब एलिफ आप कितने भी लगा सकते हो इफ और एल्स के बीच में, है ना। तो वो मल्टीपल ऑप्शन के लिए होता है। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ हम चलेंगे कोडिंग पार्ट पे, जो कि कंसिस्ट होगा यही कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होगा वो। तो इतनी सारी चिट चैट के बाद, बकबक के बाद, आइए आ चुके हैं हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो देखो भाई, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट चलती है, नेस्टेड स्टेटमेंट भी कैसे चलती है। सो पहला एग्जांपल है हमारे पास कि मान लो हमारे पास 3 नंबर है, हमको उनका मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम कौन सा है उनमें से, तो ए को हमने असाइन कर दिया 22, बी को हमने असाइन कर दिया 33 एंड सी को असाइन कर दिया 11, है ना। अब ऐसा मत बोलना कि हमको चल रहा है पता वो 33 है। अभी हमने कंप्यूटर पे करके दिखाना है ना, लैपी पे। तो लार्ज हमने सेट कर दिया 0, लार्ज को असाइन कर दिया 0। हाँ भाई, लार्ज कोई भी नहीं है, अभी हमको नहीं पता 0 है। तो हम कंडीशंस देंगे, तो कंडीशंस क्या बन सकती है।
अगर हमने ए को लार्ज प्रिंट करवाना तो उसका कंडीशन क्या बन सकता है? अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है तब तो लार्ज ए होएगा, है ना? तो लार्ज को हमने करा दिया ए। अब एलिफ देंगे क्योंकि भाई देखो हमारे पास तीन कंडीशंस है ना, तो मैंने बोला था मल्टीपल ऑप्शंस जब आ जाते हैं तो इफ, एलिफ और एल्स वाली स्टेटमेंट्स चलती हैं। तो लार्ज क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि बी ग्रेटर देन सी हमने कंडीशन दी एलिफ में। अब एल्स है, भाई देखो दो कंडीशन तो हमने डाल दी, थर्ड वन डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक उठा लेगा, इतना तो समझदार है ये बेचारा, हमारी तरह लायक तो है नहीं। तो लार्ज कर देगा वो सी को। अब प्रिंट करवाना है आप लोगों ने लार्ज, तो जब लार्ज प्रिंट करवाओगे ना वो आपको क्या देगा भाई? हाँ भाई 33 देगा, है ना? पता चल गया होगा आप लोगों को। तो मेन कंडीशंस लॉजिक यही चलता है प्रोग्रामिंग में, है ना? तो कंडीशंस इफ में दी थी ना कि अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है। अब देखो 22 था ए और बी 33 था, तो 22 ग्रेटर देन 33 नहीं है भाई, 22 ग्रेटर देन 11 है, सही है। बट हमने लगाया एंड ऑपरेटर, और एंड गेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें अगर दोनों इनपुट ट्रू होंगी तभी ट्रू होता है, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रू एंड फॉल्स, तो क्या देगा वो? फॉल्स। तो इफ वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी। एल इफ वाली, बी ग्रेटर देन सी, है ना? दो ही चीजें रहेगी, या तो बी बड़ा होगा, अगर ए बड़ा नहीं है तो या तो बी बड़ा होगा या सी होगा। तो बी या सी में से एक ही बड़ा होगा, तो बी ग्रेटर देन सी। हाँ भाई 33 ग्रेटर देन 11, यस, तो लार्ज हो गया बी। एल्स वाली तो होगी नहीं फिर रन, तो रन कौन सी हुई? एलिफ वाली। तो ये था इफ एल्स का। देन नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेस्टेड के पास, ठीक है? नेस्टेड कहाँ यूज होगी? अब देखो भाई आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई सी भी एज किसी बंदे ने एंटर करी। अब आपको बोला है कि अगर बंदे की एज 60 से ज्यादा है या 60 के इक्वल है तो वो सीनियर सिटीजन है। अगर उसकी एज 18 से ज्यादा या इक्वल है तो वो टीनेजर है। अगर, सॉरी टीनेजर नहीं, एडल्ट है। अगर वो उसकी एज 18 से कम है तो वो क्या हुआ? टीनेजर। ओके। तो भाई क्या बोलूं मैं अब, है ना? क्या चलेगा इसमें? नेस्टेड चलेगी, है ना स्टेटमेंट? तो कैसे लगानी है? देखो एज हमने ले ली, इनपुट एंटर योर एज, मतलब इनपुट इन ये से ना आपको ये हो जाएगा कि बंदा कोई से भी इनपुट दे सकता है, उसको जो भी एज एंटर करनी है। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, है ना मैंने बोला, तो प्रिंट क्या करवाना है? यू आर ए सीनियर सिटीजन। ओके, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। भाई तुम्हारी उम्र तो नहीं है ना 60 से ज्यादा, क्या पता हो ही सीनियर सिटीजन हो, आप पढ़ रहे हो। तो नेक्स्ट मैंने बोला कि भाई अब इसमें दो कंडीशंस आ गई ना हमारे पास। ऐसे में तो सीधा हम ये भी लिख सकते थे कि यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन, बट मैंने कंडीशंस दे दी ना दो दो, कि मेरे को ये भी दिखा रहे हैं कि अगर 18 से 18 के इक्वल या 18 से बड़े हैं तो क्या एडल्ट है वो? यू आर एन एडल्ट। और अगर 18 से कम है उनकी एज तो क्या आएंगे वो? टीनेजर। ओके। तो देखो भाई एल्स के इनर क्या चलाया हमने? इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स चला दी ना तो ये नेस्टेड बन गई, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड। आप इसको ऐसे कर सकते हो, और आप उसको वैसे भी कर सकते थे जैसे वो अपनी एलिफ स्टेटमेंट थी, है ना? वैसे भी कर सकते थे, बट नेस्टेड से भी कर सकते हैं इसको। ओके। तो देखो अगर हमने एंटर एज दी 35, तो ऐसे आप कोई सी भी एज इनपुट दे सकते हो। देखो सीनियर सिटीजन बना दिया इसको आपने। ठीक है, फिर 17 दी तो टीनेजर दिखा दिया, तो तीनों कंडीशंस इसने करके दिखा दी, है ना? और देखो यहाँ पे एक और चीज थी कि एल्स वाले पार्ट में इफ स्टेटमेंट तभी चली, मैंने बोला ना कि जब हम नेस्टेड चीजें देखते हैं तो नेस्टेड में तभी जब आउटर वाली हमारी वैलिड होएगी तभी इनर वाली रन करेंगी। तो देखो एल्स में क्या था? एल्स में यही आना था ना कि आर नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो हाँ, सीनियर सिटीजन नहीं हो तभी वो बाकी नेस्टेड रन होएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक थोड़ा सा डिफरेंट, वो है प्राइम नंबर, जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या, तभी हम लॉजिक बना सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर एक होता है या फिर इटसेल्फ होते हैं वो। भाई डिवाइड जिनको या तो एक से, एक उनका डिवाइजर है या फिर वो खुद के खुद ही है। तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? टू से होते हैं।
तो इसमें क्या है कि आपको इफ के अंदर फॉर लूप का यूज करना है और फॉर लूप के अंदर एक और नेस्टेड इफ लगेगी। तो सबसे पहले हमने नम, है ना, कोई सी भी इनपुट ले लो, नंबर जो भी आपको भाई, हाँ, जिसका चेक करना है वो प्राइम नंबर है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसका लॉजिक दिमाग में बिठा लेना। तो देखो, अब नेस्टेड होएगी, मैंने बोला आउटर वाली वैलिड होगी तभी इनर वाली चलेगी। इफ नम ग्रेटर देन 1, सबसे पहली कंडीशन ही यही है भाई, 2 से स्टार्ट होता है, देन नम ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ग्रेटर है तब तो प्राइम नंबर है। अब इसमें हम लगाएंगे, है ना, हम लगाएंगे इसमें फॉर लूप। तो फॉर लूप लगानी है हमने, लाइक अब क्यों लगानी है ये भी तो आपके दिमाग में आएगा ही डाउट। तो फॉर लूप हमने इसलिए लगानी है कि देखो, मैंने बोला कि उसका डिवाइजर या तो एक होता है या नंबर इट सेल्फ होता है। तो अब अगर रेंज में चेक करेंगे तो कहाँ से करेंगे चेक, 2 से लेके, है ना, 2 से स्टार्ट होता है ना, तो 2 से लेके नम की, यानी 2 और जो भी हमने नंबर एंटर किया उसके बीच में अगर उसका कोई भी डिवाइजर मिल जाता है, किसी नंबर से वो डिवाइड हो गया, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है। तो देखो, फॉर लूप लगाई, फॉर आई इन रेंज 2 कॉमन नम, इफ नम मॉड्यूलो आई, है ना, इसे आपको पता है, अगर उसका रिमाइंडर डिवाइड करके 0 आ गया, वो डिवाइड हो गया, तो प्रिंट क्या करवा देंगे, नॉट अ प्राइम नंबर। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स लगा, ब्रेक कर जाएगा वहां से, है ना, ब्रेक ही करेगा भाई, कुछ नहीं देने वाला वो आपको। और एल्स लगाएंगे हम, तो एल्स में क्या बोलेगा हमें कि प्राइम नंबर है वो। और एक और इफ के नीचे हमारी एल्स स्टेटमेंट रन कर जाएगी, और एल्स में भी हम सेम ही देंगे कि नॉट नॉट अ प्राइम नंबर। तो इतना सा लॉजिक तो दिमाग में बिठा लेना भाई। देखो, नम ग्रेटर देन 1 होगा तभी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हमारी होंगी। अब देखो, नंबर एंटर करके देखो, 2 प्राइम नंबर है, अगर आप इसमें 4 दे दो तो क्या आपको देगा प्राइम नंबर, नहीं देगा। देखो, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसे चलती है। तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज प्रैक्टिकल पार्ट। सो गाइज, अगर आपको पसंद आई वो वीडियोस तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक